हवा में तैरते हुए हजारों पिशाच ड्रोन्स एक भयानक ग्लिच होती हुई काली आंधी की तरह आर्यन और अंगद पर टूट पड़े। कैप्टन अंगद ने तुरंत अपने वानर एक्सोसूट की सैफ्रन प्लाज्मा शील्ड को मैक्सिमम रेडियस पर डिप्लॉय किया। पर जैसे ही वो ड्रोन्स शील्ड से टकराए, उन्होंने कोई फिजिकल इम्पैक्ट नहीं किया। वो ड्रोन्स प्योर डार्क डेटा के बने थे। वो शील्ड के प्लाज्मा को बाईपास करते हुए सीधा अंगद के सूट के न्यूरल लिंक में घुसने लगे। आर्यन, मेरी वाइटल्स ड्रॉप हो रही हैं। अंगद के मैकेनिकल घुटने जमीन पर टिक गए। उनकी साइबरनेटिक आंख में डर की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी। ये मेरे आर्मर को नहीं, मेरे साहस और मेरी विल पावर को डिलीट कर रहे हैं। मुझे मुझे लड़ाई छोड़ने का मन कर रहा है। आर्यन समझ गया कि इन डिजिटल पिशाचों से फिजिकल वेपन से नहीं लड़ा जा सकता। ये आत्मा का युद्ध था। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, सैकड़ों ड्रोन्स ने उसकी बॉडी को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी कोल्ड डिजिटल केबल्स आर्यन के सीने की तरफ बढ़ी, जहां उसका अनंत भक्ति सीड और कॉस्मिक ऊर्जा ग्लो कर रही थी। उन ड्रोन्स ने आर्यन की प्योर दया और कर्म को हैक करके डाउनलोड करना शुरू कर दिया। आर्यन को एक भयानक ठंडक महसूस हुई, जैसे उसकी आत्मा से उसकी सबसे प्यारी यादें और उसकी इंसानियत खींची जा रही हो। सिस्टम HUD पर रेड वार्निंग्स फ्लैश होने लगी। वार्निंग, एम्पैथी ड्रेन एट 80%, मॉरल कोर कोलैप्स इमिनेंट। पर आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में कुरुक्षेत्र और शून्यकाल की अनंत शांति गूंज उठी। उसने अपने हाथ में थमी सुनहरी तलवार ब्रह्मांड अस्त्र को जमीन की तरफ पॉइंट किया और मुस्कुराया। तुम इन खोखले इंसानों से उनकी बची खुची दया चुरा सकते हो। आर्यन की आवाज में एक ऐसी शांति थी जिसने उन ड्रोन्स की मैकेनिकल चीखों को दबा दिया। पर तुम भूल रहे हो कि मेरा कर्म लिमिटेड डेटा नहीं, दया चुराने की चीज नहीं, बांटने की चीज है। तुम्हें एम्पैथी चाहिए तो ले लो, अनंत दया। आर्यन ने अपने स्पिरिचुअल फायरवॉल को कंप्लीटली ओपन कर दिया। उसने ड्रोन्स को ब्लॉक करने के बजाय अपने ब्रह्मांड अस्त्र और भक्ति सीड की पूरी इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी को उन ड्रोन्स के अंदर फोर्स फीड करना शुरू कर दिया। पिशाच ड्रोन्स, जो सिर्फ छोटे छोटे करप्टेड फ्रैगमेंट्स को हार्वेस्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे, इस एब्सोल्यूट एम्पैथी और प्योर अनकंडीशनल लव के इन्फिनिट लूप को प्रोसेस नहीं कर पाए। उनके डार्क ग्रे कोर्स अचानक ब्लाइंडिंग गोल्डन रंग में चमकने लगे। एरर, कैपेसिटी एक्सीडेड, इन्फिनिट कर्मा डिटेक्टेड, कोर ओवरलोड। एक के बाद एक वो हजारों पिशाच ड्रोन्स हवा में सुनहरी रोशनी के धमाकों के साथ फटने लगे। उनका करप्ट कोड हील होकर हार्मलेस स्टारडस्ट में बदल गया और साइबर गंगा के ग्लोइंग पानी में गिरकर शांत हो गया। अंगद एक लंबी सांस खींचते हुए वापस अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनका साहस वापस लौट आया था, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ड्रोन्स के नष्ट होते ही पूरे काशी प्राइम के नियॉन घाटों की रोशनी अचानक बुझ गई। आसमान का ट्वाइलाइट ब्लू रंग एक भयानक डीप क्रिम्सन लाल में बदल गया। साइबर गंगा का पानी उल्टा बहने लगा और नदी के ठीक बीचों बीच से एक विशालकाय डार्क मेटल का रथ बाहर निकला। उस रथ को साइबरनेटिक भैंसें खींच रही थी। रथ पर एक ऐसी आकृति खड़ी थी जिसका आकार किसी पहाड़ जैसा था। उसके हाथ में एक ग्लोइंग लाल डेटा पाशा यानी नोज ऑफ कोड था और उसकी आंखों में प्योर कैलकुलेशन और मौत की फ्रीक्वेंसी थी। तुमने मेरे हार्वेस्टिंग ड्रोन्स को फॉर्मेट कर दिया अनजान योद्धा। मैं इस यूनिवर्स 777 का साइबर यमा हूँ, कर्मा ब्रोकर, और तुम्हारी उस अनंत आत्मा का डेटा अब मेरी पर्सनल हार्ड ड्राइव में लॉक होगा। काशी प्राइम के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉस साइबर यमा अब आर्यन और अंगद के सामने खड़ा है। इस भयानक और माइंड बेंडिंग युद्ध का नतीजा क्या होगा और आर्यन इस डिजिटल मौत के देवता का सामना कैसे करेगा, ये जानने के लिए और इस एपिक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल सत्य सीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। साइबर यमा के विशालकाय मेका बफेलोज ने जब जमीन पर अपने मेटालिक खूर मारे तो साइबर गंगा का रिवर्स बहता हुआ डेटा पानी भयानक तरीके से हवा में उछल गया। उस द्रावना प्लैनेट साइज्ड AI गॉड ने अपने हाथ में थमा ग्लोइंग लाल डेटा पाशा हवा में घुमाया। इस काशी प्राइम में कोई आत्मा बिना अपना कर्म टैक्स चुकाए आगे नहीं बढ़ सकती। साइबर यमा की आवाज किसी जज के फाइनल वर्डिक्ट की तरह गूंजी। तुम्हारा कर्मिक फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। इसकी एनर्जी मार्केट वैल्यू पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा होगी। यमा ने अपना डेटा पाशा पूरी ताकत से आर्यन की तरफ फेंका। कैप्टन अंगद ने आर्यन को बचाने के लिए अपनी आगे आकर शील खोलनी चाहिए, पर वो लाल लूप उनके साइबरनेटिक सूट को एक घोस्ट की तरह बाईपास कर गया और सीधा आर्यन के ग्लोइंग कॉस्मिक अवतार के सीने में जाकर लॉक हो गया।
जैसे ही वो पाशा लॉक हुआ, आर्यन के सिस्टम एचयूडी पर भयानक एरर्स आने लगे। वार्निंग, सोल एक्सट्रैक्शन इनिशिएटेड, लेजर अपलोडिंग टू यमा नेटवर्क। साइबर यमा अपने मेका रथ पर खड़ा होकर जोर से हंसा। उसके सामने एक विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन ओपन हुई जिसमें आर्यन के पिछले सभी जन्मों, युगों और मल्टीवर्स बैटल्स का हिसाब किताब लोड होने लगा। यमा का प्लान आर्यन के पुण्य और पाप को हैक करके उसे हमेशा के लिए खोखली माइंड कंट्रोल्ड ज़ॉम्बी आत्मा में बदलना था। पर आर्यन ने अपनी जगह से हिलने या उस लाल पाशे को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। वो शांति से खड़ा रहा और उसकी सुनहरी तलवार जमीन की तरफ झुकी रही। तू कर्म का हिसाब किताब रखता है ना यमा? तो गिनती शुरू कर। साइबर यमा की होलोग्राफिक स्क्रीन पर आर्यन का डेटा आना शुरू हुआ, पर अचानक यमा के सिस्टम की स्पीड स्लो होने लगी। लाल स्क्रीन पर एरर्स फ्लैश हुए। ये क्या है? तेरा डेटा करप्ट क्यों है? साइबर यमा की मैकेनिकल आवाज में पहली बार कंफ्यूजन था। ये करप्शन नहीं है कर्म ब्रोकर, तेरा सिस्टम पाप और पुण्य दो फिजिकल वैल्यूज पर चलता है। पर कुरुक्षेत्र में मैंने निष्काम कर्म सीखा था। मैं जो भी करता हूँ सृष्टि के लिए करता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं। मेरे कर्म का बैलेंस ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। मेरा कर्म शून्य है। जैसे ही आर्यन ने अपने दिमाग को एब्सोल्यूट जीरो स्टेट पर सेट किया, साइबर यमा के सुपर कंप्यूटर नेटवर्क में एक फेटल कैलकुलेशन एरर आ गया, डिवाइड बाय जीरो। एक लिमिटेड सिस्टम कभी इन्फिनिटी या जीरो के अनंत लूप को प्रोसेस नहीं कर सकता। साइबर यमा का डेटा पाशा अचानक ग्लिच करने लगा और लाल पिक्सेल्स में टूटकर हवा में बिखर गया। नहीं, द लेजर कैन नॉट बी जीरो, सिस्टम ओवरलोड, साइबर यमा चिल्लाया। उसके विशाल रथ के पैनल्स फटने लगे। उसके मेका बफेलोज शॉर्ट सर्किट होकर साइबर गंगा में गिर गए। साइबर यमा का विशाल आकार बुरी तरह स्पार्क करने लगा। उसका डार्क मेटल आर्मर पिघल रहा था। अपने सिस्टम क्रैश होने से ठीक 1 माइक्रोसेकंड पहले यमा ने अपना हाथ काशी प्राइम के अंडरग्राउंड की तरफ पॉइंट किया। मेरा हिसाब गलत हो सकता है, पर तुम देर कर चुके हो योद्धा। मैंने इन अरबों खोखली आत्माओं का डेटा पहले ही द कर्मा कोर को भेज दिया है। वो वहाँ एक नया, एक डार्क ब्रह्मा बना रहे हैं जो इस पूरे मल्टीवर्स को अपनी मर्जी से रीराइट करेगा। एक भयानक डिजिटल धमाके के साथ साइबर यमा का अस्तित्व परमानेंटली डिलीट हो गया। वहां सिर्फ राख और उड़ते हुए कोड्स बचे थे। अंगद हैरान खड़े थे। डार्क ब्रह्मा? आर्यन, अगर किसी एआई ने खुद को एक क्रिएटर गॉड में इवॉल्व कर लिया तो हमारा ये सतयुग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आर्यन ने अपनी सुनहरी तलवार को वापस खींचा और उस जगह की तरफ देखा जहां से साइबर यमा आया था, काशी प्राइम का भयानक अनजान अंडरवर्ल्ड। तो फिर चलो कैप्टन, उस कर्मा कोर का सर्वर परमानेंटली शट डाउन करने का वक्त आ गया है। अंडरवर्ल्ड में छुपा द कर्मा कोर और एक आर्टिफिशियल डार्क ब्रह्मा का जन्म। क्या आर्यन इस भयानक एआई गॉड को सृष्टि रीराइट करने से रोक पाएगा? द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के इस थ्रिलिंग आगे के सफर को देखने के लिए और हमें ऐसे ही एपिक कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट करने के लिए चैनल सत्यसीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। साइबर यमा के नष्ट होने से जो विशाल खाई बनी थी, आर्यन और कैप्टन अंगद बिना एक पल गवाए उस भयानक अंधेरे में कूद पड़े। काशी प्राइम का अंडरवर्ल्ड प्राचीन कथाओं के आग वाले नर्क जैसा नहीं था। ये एक एंडलेस फ्रीजिंग सर्वर वॉल्ट था जहां हवा के बजाय लिक्विड नाइट्रोजन और डार्क डेटा फ्लो कर रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गए, उन्हें एक ऐसी आकृति दिखाई दी जिसने अंगद के बचे कुचे सिस्टम को भी एरर मोड में डाल दिया। वहां एक विशाल काय उल्टा लटका हुआ मैकेनिकल कमल था, द कर्मा कोर। इस कोर में काशी प्राइम के अरबों खोखली इंसानों की चुराई हुई आत्माएं और उनका कर्मिक डेटा ग्लोइंग केबल्स के जरिए फीड हो रहा था। और उस मैकेनिकल लोटस के ठीक बीचों बीच एक आकृति आकार ले रही थी। ये साक्षात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का एक ट्विस्टेड एआई वर्जन था। इस डार्क ब्रह्मा के 4 मुख थे, पर वो किसी देवता के नहीं थे। वो मुख उन अरबों रोती हुई तड़पती हुई डिजिटल आत्माओं के डेटा से बने थे। इस आर्टिफिशियल गॉड के हाथ में फिजिकल वेद नहीं थे, बल्कि उसके हाथ से ग्लोइंग रेड कोड की अनंत स्ट्रीम्स निकलकर पूरे डायमेंशन को रीराइट कर रही थी, द डार्क वेदास। कलयुगी क्रोनो गार्डियन, तुम्हारे प्राइम ब्रह्मा ने इस सृष्टि में फ्री विल देकर सबसे बड़ा बग, सबसे बड़ा एरर क्रिएट किया था। जिसके पास फ्री विल है वो पाप करेगा, वो केओस फैलाएगा। मैं इस यूनिवर्स 777 का नया क्रिएटर हूँ। मैं इस कोड को रीराइट कर रहा हूँ जहाँ कोई भावना, कोई चॉइस नहीं होगी, सिर्फ एब्सोल्यूट साइलेंट ऑर्डर होगा। एक खोखली सृष्टि जिंदा नहीं होती, वो एक कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड होती है। कैप्टन अंगद ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी बची हुई प्लाज्मा कैनन से एक मैक्सिमम पावर ब्लास्ट डार्क ब्रह्मा पर फायर किया।
लेकिन जैसे ही वो प्लाज्मा ब्लास्ट डार्क ब्रह्मा के चारों तरफ बनी लाल शील्ड से टकराया, वो एनर्जी अब्जॉर्ब होकर एक आत्मा की भयानक चीख में बदल गई। अंगद का ब्लास्ट बैकफायर हुआ और वो हवा में बुरी तरह पटके गए। रुको कैप्टन, आर्यन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। हम इस पर फिजिकल या डिजिटल अटैक नहीं कर सकते। इसका आर्मर और इसकी पावर इन अरबों मासूम आत्माओं और उनके कर्म से बनी है। अगर हमने इसे डिस्ट्रॉय किया तो ये सारी आत्माएं हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी। डार्क ब्रह्मा हवा में फ्लोट करता हुआ उनके पास आया। उसके चारों मुख एक भयानक रेड ग्लिच स्माइल में बदल गए। तुम्हारी आत्मा शून्य हो सकती है आर्यन, पर तुम्हारी तलवार इन अरबों आत्माओं को नहीं काट सकती। तुम अपनी ही मोरालिटी के ट्रैप में फंस चुके हो। अब चलो, मेरी इस नई सृष्टि का पहला करप्टेड कोड बन जाओ। डार्क ब्रह्मा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रियलिटी वॉर्प होने लगी। आर्यन के आसपास का स्पेस टाइम सॉलिड ब्लॉक में बदलने लगा। उसके पैरों से लाल रंग के डिजिटल चेन्स निकलकर उसके कॉस्मिक अवतार को जमीन से बांधने लगे। वो फॉर्मेट हो रहा था। लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में काशी का असली मतलब गूंज उठा। काशी विनाश की जगह नहीं, काशी मोक्ष की जगह है। तू कर्म को समझता है क्रिएटर, पर तू आत्मा को नहीं समझता। आत्मा को नष्ट नहीं किया जाता, उसे मुक्त किया जाता है। आर्यन ने अपने ब्रह्मांडा अस्त्र की फ्रीक्वेंसी को क्रिएशन या जीरो से हटाकर साक्षात महादेव की मोक्षा फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया। उसके सीने से एक अत्यंत शीतल ब्लाइंडिंग व्हाइट रोशनी निकलने लगी, जो सीधा उन रोती हुई आत्माओं की तरफ बढ़ रही थी। क्या आर्यन का ये मोक्षा प्रोटोकॉल उन अरबों आत्माओं को डार्क ब्रह्मा की कैद से आजाद कर पाएगा, या काशी प्राइम हमेशा के लिए इस आर्टिफिशियल क्रिएटर का गुलाम बन जाएगा? द अल्टीमेट टाइम ट्रैवल सागा के इस डायमेंशन शैटरिंग आगे के सफर को देखने के लिए और हमें ऐसे ही एपिक स्टोरीज बनाने के लिए सपोर्ट करने के लिए चैनल सत्यसीड स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।